अभी तक आपने देखा माय अल्टीमेट एनिमे में जियो एक लड़का को घायल कर देती है, फिर एक बटलर जियो को एक रूम में ले जाता है। उस रूम में यन होता है और बोलता है जियो। जियो बोलती है तुम कौन हो? यन बोलता है अपने कपड़े उतारो। जियो शॉक्ड होकर बोलती है क्या? यन बोलता है नंगी हो जाओ। जियो बोलती है बाहर में जाओ तुम। यन अपने मन में सोचता है इसका पर्सनालिटी बहुत ही गुस्से वाला है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। जियो बोलती है तुम क्या कर रहे हो? फिर उसे पकड़कर बिस्तर में फेंक देता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ तक कि तुम मेरा शरीर भी ले लोगे, तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगे। यन बोलता है तुम बहुत सारा सीईओ का स्टोरी लिखती हो क्या? जियो बोलती है तुम हो कौन? यन बोलता है मैं सीईओ हूँ स्पिरिट विंग ग्रुप का, यन मिंगजन तुम्हारा पति। ये सुनकर जियो बहुत ही शॉक्ड में आ जाती है और मन में बोलती है क्या? मैं सोच रही थी कि यन मिंगजन बहुत ही मोटा होगा और ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। यन बोलता है जियो तुम उतना भी पॉपुलर नहीं हो नॉवल में, तुम पूरा दिन लिखती रहती हो लव और रोमांस के बारे में। तुम मेरे साथ सो, मैं तुम्हारी स्टोरी के साथ सोऊंगा। पिछले महीने तुम्हारा नॉवल 1.5 मिलियन का वर्ड था, लेकिन वो बिका 2500 में। जियो बोलती है तुमने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट किया है ना? यन बोलता है तुम्हारा किताब उतना बिक नहीं रहा है क्योंकि वो उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। मेरा पत्नी का बुक सीईओ के ऊपर ही होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना बॉडी सैक्रिफाइस करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ये सिखाने के लिए अत्याचार सीईओ का स्टोरी कैसे लिखा जाता है। जियो बोलती है मेरे करीब मत आओ। यन बोलता है पहले उसके करीब जाना। जियो बोलती है यन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम क्या करने चाह रहे हो, लेकिन मुझे अभी जाने दो। यन बोलता है जब तुम्हारा फिंगर किसी लड़की के स्किन को टच करता है तो तुम्हारे दिल का धड़कन तेज हो जाता है। जियो बोलती है नहीं मेरे करीब मत आओ। यन बोलता है हर नॉवल में फीमेल लीड को पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अत्याचार सीईओ कभी हार नहीं मानता है। जियो बोलती है तुम ठड़की कहीं क्या? यन बोलता है भूल ही गया था हनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और फिर वो टीवी ऑन कर देता है, फिर वो आवाज़ को तेज कर देता है, फिर टीवी के इधर से बहुत ही अजीब सा आवाज़ आता है। जियो बोलती है तुम ठड़की कहीं क्या? यन उसका फेस को पकड़ कर बोलता है देखो उसे ध्यान से। फिर वो लोग दोनों देखने लग जाते हैं। जियो बोलती है ये लड़का तो यू विंगलैंग है जिसे मैं 3 सालों से प्यार करी थी। यन बोलता है सीईओ का स्टोरी के अनुसार ये लड़की तुम्हारा छोटी बहन होगी ना? फिर वो टीवी बंद कर देता है। यन उसका गाल सहलाते हुए बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, अभी से तुम्हारे पास एक नया पति है जैसे कि तुम्हारे पास नया दिल हो। जियो बोलती है तुम मुझसे शादी क्यों किया? यन बोलता है गेस करो। फिर उसे किस कर देता है, फिर उसके कपड़े खोलना स्टार्ट कर देता है वो, फिर वो किस करते करते उसे बिस्तर में सुला देता है। जियो रोती हुई बोलती है धीरे से करना मेरे साथ। यन बोलता है ठीक है। फिर वो लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े होते हैं, उसमें से एक आदमी बोलता है मिस्टर यन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? फिर लड़की बोलती है मुझे नहीं पता। फिर उसी समय गेट खुलता है, वो लड़की बोलती है मिस्टर यन। फिर जियो और यन रूम से बाहर निकलते हैं। यन जियो को बोलता है जियो तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। जियो अपने मन में सोचती है वो अच्छा यन कहाँ चला गया? फिर वो वहाँ जाकर बैठ जाती है, फिर वो लड़का भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। जियो अपने मन में सोचती है इसका ऑरा कितना अत्याचारी है। उसी समय यन बोलता है आगे देखकर स्माइल करो। जियो अपने मन में सोचती है एक फोटोग्राफी यहाँ चल क्या रहा है? फोटोग्राफर बोलता है इस तरफ देखिए दोनों। जियो बोलती है मैं इस हालत में कैसे हंस सकती हूँ? फिर वो फोटोग्राफर एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और फिर बोलता है एक और। यन खड़ा हो जाता है और बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस पिक्चर को एडिट कर लो और इसे अच्छा दिखाने की कोशिश करना। जियो अपने मन में सोचती है ये किस तरह का एटीट्यूड है इसका। फिर एक आदमी उन दोनों को एक कार्ड देते हुए बोलता है मिस्टर यन हो गया काम। जियो उसे लेकर देखती है और बोलती है अपने मन में ये तो मैरिज सर्टिफिकेट है, इसमें तो मेरा नाम लिखा है जियो, इसमें तो जी डॉग नहीं लिखा हुआ है। यन बोलता है याद रखना तुम कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, तुम मेरी हो, यन मिंगजॉन की पत्नी। जियो अपने मन में बोलती है ये रात के बाद तो मैं तुम्हारी ऐसे ही पत्नी बन गई हूँ, वो भी किसी अजनबी का पत्नी। यन बोलता है चलो फिर चलते हैं। उसी समय जियो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है रुको तुमने मुझसे शादी क्यों किया? यन बोलता है मैं तुमसे शादी क्यों किया? फिर उसके दिल को और इशारा करते हुए बोलता है क्योंकि मैं जिस औरत से प्यार करता था वो मर गई है और उसका दिल तुम्हारे अंदर में है। जियो शॉक्ड होकर बोलती है क्या? जियो अपने मन में बोलती है मुझे तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा, लेकिन वो डोनर यन मिंगजन की पत्नी कैसे हो सकती है? यन बोलता है तुम्हारा शरीर मेरा है
और रहा बात तुम्हारा फीलिंग का, मुझे कोई परवाह नहीं है उसका, तो तुम्हें अपना जगह पता ही होना चाहिए। जियो अपने मन में सोचती है यन मिंगजाओ बहुत ही अलग लग रहा था उस समय जब वो मुझसे प्यार कर रहा था। वो मुझे नहीं देख रहा था, वो अपनी बीवी को देख रहा था मुझमें। आखिरी में मैं जियो रही नहीं, वो कौन है? फिर उसी समय एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैडम, और वो बोलती है मेरा नाम है किंगी, मैं मिस्टर यन फैमिली की हेड बटलर हूँ। सर आपको डिनर के लिए बुलाए हैं। मैडम प्लीज़ खड़े हो जाइए। जियो बोलती है लेकिन मैं भूखी नहीं हूँ। किन बोलती है लेकिन सर को लगा कि आप भूखी होंगी। मैडम सर बोले कि आपको वहाँ पर ले जाने के लिए। फिर जियो कुछ देर रुकने के बाद बोलती है ठीक है मैं चलूँगी। फिर किन उसे एक रूम में ले जाती है और बोलती है मैडम यहीं पर रुकिएगा। जियो बोलती है मुझे तो खाने के लिए बुलाया गया था लेकिन यहाँ पर तो कोई खाना ही नहीं है। फिर वो पीछे मुड़ कर देखती है, वहाँ पर यन मिंगजाओ खड़ा होता है और वो अपना कपड़ा उतार रहा होता है। जियो बोलती है कि हम लोग खाने वाले नहीं है क्या? यन अपना कपड़ा खोल के फेंक देता है और बोलता है स्पिरिचुअल फूड को खाएंगे हम लोग। मैंने तुम्हारा नॉवल का दूसरा चैप्टर पढ़ा था और मुझे उस डिस्क्रिप्शन में बहुत ही प्रॉब्लम मिला और मैं तुम्हारा पति होने के कारण मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। फिर वो उसके करीब जाता है। जियो अपने मन में बोलती है ये ठड़की तो। फिर जियो उससे दूर जाकर बोलती है ये मेरा कोई गलती नहीं है, ये हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में मैं हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे, मुझे जाने दो। यन बोलता है। फिर वो गिर जाती है काउस में, उसका बॉडी बहुत ही कांपने लग जाता है और उसका शरीर बहुत ही गर्म हो जाता है। फिर जियो को उस सोफा में गिरा देता है और यन बोलता है और फिर वो उसके करीब जाता है और उसका हाथ धीरे धीरे उसके ऊपर की ओर जाने लगता है। फिर उसका बॉडी बहुत ही गर्म हो जाता है और फिर वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। जियो बोलती है तुम ठड़के कहीं के, मुझे जाने दो। यन बोलता है जो तुम्हारे नॉवल में लिखा है वही तो मैं कर रहा हूँ, तो असल में कौन है ठड़की यहाँ पर? अरे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में कुछ कमी है। फिर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर वो जियो के कपड़े उतारने लग जाता है। जियो अपने मन में बोलती है भूल जाओ, इंसान का भूख होता है खाना और सेक्स। इतने सुंदर इंसान से प्यार करना मेरे लिए कोई खराब बात नहीं है। यू गुंगलोंग तो जीरोंग के साथ सोया था, तो मैं उस कमीने के बारे में क्यों सोच रही हूँ उतना। फिर वो उसे किस करने लग जाती है। जियो बोलती है जबकि तुम्हारा मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं हम दोनों एक दूसरे को समझे। जियो अपने मन में बोलती है और नहीं, यन मिंगजाओ तो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, किसी को पता नहीं इसके सही मकसद के बारे में। यन खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम और वो एक जैसा हो नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जियो बोलती है यन तुम्हें नहीं जानना कि मुझे ये दिल कैसे मिला था। यन बोलता है क्योंकि वो मरी जब से तुम्हारा जिंदगी बदतर हो जाएगा। और उसके करीब जाकर बोलता है कभी भी उसके बारे में मत बोलना मेरे सामने। जियो बोलती है मैं जियो हूँ, मैं एक खराब दिल के साथ पैदा हुई थी और मैं बहुत ही जल्दी मरने वाली थी। 25 साल की उम्र में मैं इस साल मरने वाली थी, लेकिन मुझे तुमसे शादी करना पड़ा इसलिए मेरा दिल बदला गया। डॉक्टर बोल रहे थे मुझे कोई अच्छा दिल नहीं मिलेगा इस साल, इसलिए मैं मर जाऊंगी। आखिरी में बहुत ही इंतज़ार की तो मुझे ये दिल मिला। यन मिंगजाओ तुम विश्वास करोगे ये कोइंसिडेंट है?